कोई बात नहीं को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है इट्स ओके। अगर आपको किसी से कहना है कोई बात नहीं, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहिएगा इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे बताओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है टेल मी, टेल मी, टेल मी। अगर आपसे कोई कहे मुझे बताओ, तो वो कहेगा स्पोकन इंग्लिश में टेल मी, टेल मी, टेल मी। ऐसे तोहफे को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है सच गिफ्ट्स, सच गिफ्ट्स। सबसे पहला को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। यह वाला को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है दिस वन। जैसे कोई चीज़ पास में रखी है और आप कहें ये वाला सामान, तो कहेंगे स्पोकन इंग्लिश में दिस वन, यह वाला, दिस वन। वह वाला यानी कोई चीज़ दूर में रखी है, कोई सामान दूर में रखा है, तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा दैट वन, दैट वन, दैट वन। मेरे लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर मी। जैसे एग्जांपल से आप समझें मेरे लिए तुम यह काम कर दोगे, तो वो कहेगा फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। तुम्हारे लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। केवल तुम्हारे लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। केवल तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। तुम्हारे बिना को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है विदाउट यू, विदाउट यू। तुम्हारे बिना, विदाउट यू। तुम्हारे जैसा को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है लाइक यू। वह तुम्हारे जैसा है। ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है लाइक यू, तुम्हारे जैसा, लाइक यू। बिल्कुल तुम्हारे जैसा को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है जस्ट लाइक यू। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक यू। इसे करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डू इट। इसे करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डू इट, डू इट। इसे जल्दी करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट। एक निवाला ले लो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है टेक अ बाइट। ये केवल खाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक रोटी निवाला ले लो, एक थोड़ा सा चावल दे दो, तो एक निवाला ले लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक निवाला ले लो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक घूंट पी लो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है टेक अ सिप, टेक अ सिप। ये केवल लिक्विड चीज़ के लिए, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क। एक घूंट पी लो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है टेक अ सिप, टेक अ सिप, टेक अ सिप। मेरे आगे को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है अहेड ऑफ मी। मेरे आगे, मी यानी मेरे, अहेड मतलब आगे, अहेड ऑफ मी, मेरे आगे। सबसे आगे को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है अहेड ऑफ ऑल। सबसे आगे, अहेड ऑफ ऑल, ऑल मतलब यानी सबसे, अहेड आगे, सबसे आगे, अहेड ऑफ ऑल। तुमसे आगे को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है अहेड ऑफ यू, अहेड ऑफ यू। तुमसे आगे,
ahead of you। हमसे आगे को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है ahead of us, ahead of us, हमसे आगे ahead of us। लड़ाई मत करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डोंट फाइट, डोंट फाइट। जैसे कि कोई लड़ाई कर रहा है और आप कहें लड़ाई मत करो, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट। कूदो मत को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डोंट जंप, डोंट जंप। किसी से आप कहें कूदो मत, तो स्पोकन इंग्लिश में कहिएगा डोंट जंप, डोंट जंप, डोंट जंप। हमारे साथ को स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे विथ अस, विथ अस, हमारे साथ, विथ अस। उसके साथ को स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे विथ हिम, विथ हिम। वह उसके साथ गया, विथ हिम, यानी कि लड़के के लिए विथ हिम। मेरे साथ को स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे विथ मी, मेरे के लिए मी और साथ विथ मी, मेरे साथ। जब भी स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा मेरे साथ, तो कहा जाएगा विथ मी, विथ मी। तुम्हारे साथ के लिए विथ यू का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ यानी विथ और तुम्हारे यानी कि यू, तो विथ यू तुम्हारे साथ स्पोकन इंग्लिश में विथ यू तुम्हारे साथ कहा जाएगा। उनके साथ यानी कि विथ दैम, इनमें कई लोगों की बात हो रही है या आप किसी अपने मित्रों के साथ हैं उनके साथ, तो कहा जाएगा विथ दैम, उनके साथ, विथ दैम, उनके साथ। सबके साथ स्पोकन इंग्लिश में जब सबके साथ की बात कही जाएगी तो स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा विथ ऑल, सबके साथ। हाँ, फैमिली आ जाती है इसमें पूरी, सबके साथ, विथ ऑल, सबके साथ। मुझे दो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है गिव मी, मुझे किताब दो, गिव मी, यानी कोई चीज़ देने की बात हो रही हो, मुझे यह दो, गिव मी, यानी मुझे यानी कि मी और देना यानी गिव, गिव मी, मुझे दो। मेरे सामने को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है इन फ्रंट ऑफ मी, वह बिल्कुल मेरे सामने था। इन फ्रंट ऑफ मी, जब भी बिल्कुल सामने की बात आए तो इन फ्रंट ऑफ मी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सिर के ऊपर को स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं ऑन माई हेड, ऑन माई हेड, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, ऑन माई हेड, ऑन माई हेड, ऑन माई हेड।